हो गया शुरू। ओ शर्मा जी आप कुर्सी में बैठो या वहां बीच में बैठो? वहां बीच में बैठो या वहां बैठो? बैठो, कुर्सी में बैठो। कोई ऐसी नहीं है, कोई दोष नहीं है ऐसे के लिए। गुरुदेव खुद कहते हैं जो शरीर से जो ठीक नहीं है, घुटना कमर कहीं से भी, वो कुर्सी पर बैठे है। ध्यान करने के लिए भी गुरुदेव कहते हैं उसके लिए कुर्सी है, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, लेकिन फिर भी एक माध्यम है। बिना शरीर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई ज्ञान ध्यान नहीं कर सकते हो। हाँ, ओम वांग्मी मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य मारिसा सुतम मीमा प्रहासेर आनेना आधीतेना अहोरात्राणि संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा व इदम एक एवाग्नि आसीत् न अन्य किंचन मिशत स इक्षत लोकान सृजा इति। वो आत्मा, हमारी ही आत्मा जो हमारे तीनों अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृति अवस्था में वह प्रत्यक्ष भेद भोग करता है, सपने में और सुषुप्ति में जो अनुभव करता है, वह तीनों का भोग करने वाला वही आत्मा एक ही है। वही इदम एव, एव का मतलब निश्चय रूप से यानी ही, इदम वही आत्मा एक ही, एव का मतलब ही यानी निश्चयात्मक रूप से है, एक ही अग्रे सबसे पहले आसीत था। यह था की बात हो रही है, पास्ट टेंस में आ रहा है, तो इसका मतलब यह सृष्टि जब भी प्रारंभ हुई होगी अनादिकाल से, उस समय की बात ही चल रही है। यहाँ पर शंका होता है क्या इस समय नहीं है, तो कहते नहीं, आगे कहेंगे कि इस समय भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में भी एक ही वही हमारी आत्मा थी, उसके अलावा अन्य कोई नहीं था। तो ओम आत्मा व इदम एक एव आग्रे आसीत, यह इदम मतलब वही एक आत्मा और एव वही ही सबसे पहले था। न अन्य किंचित मिशत, उसके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था। स इक्षत लोकान सृजायति, उसने अनेक लोकों के सृजन के लिए ऐसा विचार किया। यहाँ पर भाष्य में लंबा चौड़ा भाष्य है, उसको तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसका सार है उसका एक बार करते हैं, दोहराते हैं। देखो, बौद्ध धर्म है, हमारे बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हमारा वैष्णव धर्म है जो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग, जो कि भक्ति मार्ग क्या मानते हैं कि हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे हैं, यही मानते हैं ना, और हम सभी भी उनकी पूजा पर जो भी है काम करते हैं। तो और हमारा न्याय और वैशेषिक यह भी है, जो कि हमारे सनातन मतलब हमारे आस्तिक जो दर्शन है उन्हीं में से एक है। यह दोनों इसका कुछ खंडन किए हैं चारों, न्याय, वैशेषिक,
बौद्ध और वैष्णव धर्म। समझ रहे हैं? तो पहले बौद्ध धर्म का लेते हैं। बौद्ध धर्म का क्या खंडन है, इनका मानना क्या है, बहुत सुंदर वैसे है। हमारे वेदांत सिद्धांत ने माना है। तीन इन्होंने इनके वचन जो हैं कि जगतः क्षणिकम क्षणिकम, यह संसार जो है जगत है क्षणिक है, मतलब थोड़े समय के लिए है। दुखम दुखम, दूसरी बात है इनका दुखम दुखम। तो यह दो जो वाक्य हैं, इनको जैसे गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा, वैसे ही वेदांत ने स्वीकार किया, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, सभी लोगों ने स्वीकार किया कि वास्तव में इस जगत में नित्य परिवर्तन होता है, तो यह क्षणिक ही है। और क्योंकि दुख से भरा हुआ है, इसलिए दुखम दुखम ही। यह भी ऐसे हमारे ही वेदांत नहीं, बल्कि रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य जी, निम्रकाचार्य जी, सभी लोगों ने इसको ऐसे स्वीकार किया। लेकिन तीसरा जो इनका वाक्य था, वह था जगतः शून्यम शून्य। तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न उठा कि जगत जब शून्य ही है, तो इसका मतलब जगत की सृष्टि नहीं हुई। तो उसको उन्होंने बहुत बड़ा तर्क दिया, और उसको भी मानना ही पड़ा सबको कि क्या है, यह परिणामवाद के 4 सिद्धांत होते हैं। समझे ना? 4 सिद्धांत होते हैं, उसको चतुष्ट न्याय कहा जाता है। न्याय दर्शन में चतुष्ट मतलब 4 प्रकार से वह सिद्ध किया गया। क्या? एक तो सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये 4 सिद्धांतों पर उसको खरा बताया गया। सत्य क्या है? सत्य वह एक ही परमात्मा है ना, वह एक परमात्मा है जो कि तीनों कालों में, प्रत्येक वस्तु में और देश, कोई भी स्थान हो, हर एक जगह हो, एक ही समय सर्वत्र हो, हर समय हो, जो लाख साल पहले भी था, अभी भी है, लाख साल बाद रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से, इस परिभाषा से केवल एक ही उस पर सत्य उतरता है, और वह अपनी आत्मा या ब्रह्म ही उतरता है। ठीक? ब्रह्म या आत्मा, आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है ना? अपनी आत्मा ही सभी की आत्मा है, और वही एक ही है जो कि ब्रह्म है। ठीक है ना? और यह किया गया कि शून्य को बिल्कुल इसलिए नहीं माना गया। फिर ठीक है, चतुष्ट कोण न्यायी से यह सिद्ध हो गया, ये तो बात ठीक है। जगत को काल्पनिक हमने भी मान लिया, जगत काल्पनिक है, जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जीव जगत और जो देवता माने गए हैं, सभी उस परमात्मा स्वरूप यानी ब्रह्म पर ही सभी अध्यस्त है। यह अलग इनकी कोई सत्ता किसी की नहीं है। यह तो बात ठीक हो गई। लेकिन एक बात हुआ कि अगले मंत्र में इसी में है कि स्व-इच्छत, स्व-इच्छत, स्व-इच्छत का मतलब उसने इच्छत माने विचार करना, देखना भी होता है। तो उसने विचार किया, तो कोई जड़ वस्तु विचार नहीं कर सकती है। जड़ वस्तु कोई विचार नहीं कर सकता है। तो परिणामवाद का जो सिद्धांत है, उसके तहत यह खड़ा नहीं हो सकता कि सत्य सत्य उत्पत्ति। परिणामवाद में और भी होता है, जो कि क्या होता है, सत्य कारणवाद, असत्य कारणवाद, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद। कारण कार्य क्या है कि कारण ही, कोई कारण किसी कार्य के उत्पन्न करने के लिए होता है। कोई कार्य होगा तो कार्य को देख करके आप कारण का खोज करते हैं। जैसे घड़ा है, तो घड़ा कैसे बना? तो वह मिट्टी से बना। उसके वह जो कारण है, उस कार्य के हर एक भागों में, पोर पोर में वह अनुसूत होता है, उसमें सम्मिलित होता है।
ठीक है ना। तो कारण को अगर निकाल दिया जाए, दूसरा सिद्धांत है कारण को निकाल दिया जाए तो कारण नाम का अस्तित्व नहीं रहेगा। मिट्टी को निकाल दो घड़े में से तो मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहला बात यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है। आप संसारिक कार्य किसी में देख लीजिए, मकान, भोजन, किसी में भी देख लीजिए, हर एक में कार्य कारण का संबंध है बिना का। और कारण जो है कार्य के हर एक भाग में पोर में अनुसूत होता है, उसमें अनुसूत होता है कारण। तीसरा, कारण को निकाल दिया जा, बाहर कर दिया जाए तो कार्य का कोई अस्तित्व नहीं बचता। ठीक है ना। तो यह कार्य कारण का सिद्धांत जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण, और यह सत्य कार्य कारण, असत्य कार्य कारण, और सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद। क्योंकि जहां पर विकृति हो जाती है उसको कार्यवाद लिया गया। यह परिणामवाद के अंदर 4 सिद्धांतों हैं। इस सिद्धांत का आश्रय लिया गया। तो इसके अनुसार भी ये जगत की रचना नहीं हुई, बस कि इसमें क्या होती है, यह विकृति होती है। कैसे बताया गया, जैसे मकड़ी जो है अपने अंदर से ही माल निकालती है और अपना क्या कहते हैं, बिलनी कहते हैं, जो भी बना लेती है, बनाती है ना, अपना घर बना लेती है। और फिर जब उसको समाप्त करके कहीं जाना होता है तो उसको अपने मुंह के अंदर ही समा जाती है। तो यह श्रुति मां ने इसका दृष्टांत दिया। लेकिन फिर यह हुआ कि जब वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, यह भी तो है ना, इस सिद्धांत को पहले पढ़ाया गया था। जब वही आत्मा जो है पहला ही है कि वह पूरा व्याप्त किया हुआ है ना, जब पूरा व्याप्त किया है तो कोई जगह नहीं है तो कहां सृष्टि बनाएगा। मकड़ी के लिए तो जगह है तो वहां पर बना दिया। तो यह हुआ, यह सृष्टि कहीं कुछ नहीं है, वह अपने मन के अंदर ही, अपने अंदर ही उसने बनाया सृष्टि। अरे आपकी अब इस पर विचार करो, आप जो सपन में सृष्टि बनाते हो, बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि बन जाती है, कहां बनती है, मन के अंदर। उसी प्रकार से हम लोग, वो जो विराट पुरुष जो आपने गीता जी में सुना हुआ है कि विराट पुरुष का जो यह मूर्धा है वही वह देवलोक को स्पर्श कर रहा है, पृथ्वी ही सबसे नीचे है और उसके दोनों समस्त पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए, तो उसी के अंदर हम सब हैं। इसको दूसरे उदाहरण से समझना चाहो तो समझो, आपके कहीं से भी रक्त की कुछ बूंदें निकाल दो, तो अब उसमें बूंदें निकालोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप पाओगे असंख्य जीव उसमें हैं। यह आप खुद परीक्षण करा सकते हो, कर सकते हो। इसका मतलब कितने जीव हमारे अंदर ही पल रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के अंदर। अब उनका रहने का स्थान क्या हुआ, हमारा शरीर हुआ। खाने का स्थान हमारा, वो भी जैसे हम आप लड़ते हैं कि ये मेरा है तेरा, वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। 2 प्रकार के सेलों की बात सुना हुआ, 2 प्रकार के कीटों की बात। एक तो जो हमारे शरीर के हमारे मित्र होते हैं, हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं, और दूसरी बीमारी उत्पन्न करने की। तो जो मित्र होते हैं, जैसे ही कोई बीमारी आती है उसके कीटाणु आते हैं, तैसे उन पर आक्रमण करते हैं और उसी में मरते भी हैं, और सब लैट्रिन और उसके अनुसार निकलते रहते हैं, पसीने सबसे निकलते रहते हैं। इसलिए तो बदबू आता है। कब से बदबू आता, क्यों आता है, कितने जीव मरते। उसी प्रकार से हम सभी, जो हम सब दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्षम है। हम वास्तव में अगर वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मानते हो तो उस ब्रह्मांड के, उस ब्रह्म, वह ब्रह्म का जो वह विराट स्वरूप है, विराट के अंदर ही हम सब हैं, अलग कुछ नहीं है। तभी यह वेद का वाक्य सत्य है कि वह सबको व्याप्त किया हुआ है। तो यह सृष्टि की रचना का यहाँ पर यह विकृतिवाद से, यह परिणामवाद से संभव नहीं है, विकृतिवाद से। क्योंकि वहां पर कोई उसके पास उपादान कारण भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है ना कोई, तो कैसे करेगा। अब आप जब कोई कार्य करते हो तो कार्य करने वाला होता एक है, उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। जैसे आपने किया, हमने ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम निमित्त कारण बन गए।
दूसरा होता है उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब यह हुआ जिसके सहायता से वो कार्य किया जा रहा है, जैसे मिट्टी और घड़ा का होगा, तो उसके पास तो कोई मटेरियल, कोई उपादान है ही नहीं, क्योंकि तो अकेले था सृष्टि में, तो कैसे सृष्टि करेगा। तीसरा सहायक क्रिया की बात होती है, जैसे कुम्हार के पास जाकर के देखो तो जब घड़ा बनाता है तो सहायक क्रिया क्या होती है, एक सूप होता है, एक वो होता है जिस पर वो ढालता है सांचा, तो इस प्रकार से सहायक क्रियाएं भी होती हैं। तो उस परमात्मा को इस सृष्टि का रचयिता माना गया, उसको निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में माना। अभिन्न निमित्त उपादान कारण के द्वारा यह ऐसा उसकी संज्ञा की गई है कि वह जो ब्रह्म है वही कुछ नहीं है, अभिन्न उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही है, और वह अपने अंदर ही सृष्टि की रचना की है। यह ऐसा, और यही श्रुति माँ के वेद की माँ से हमारी वो जो बोध है वो कहते हैं शून्य। हाँ, तो शून्य हम माने शून्य है, लेकिन शून्य से सृष्टि इच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य का मतलब जड़ हुआ ना, शून्य का मतलब जड़ हुआ। वो शून्य क्यों कह रहे हैं? उनकी सिद्धांत है अपना, उसके लिए तो देखो ऐसा है, आत्मा को नहीं मानते। हाँ देखो ऐसा है, आप जितने भी मत हुए हैं इस संसार में, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, वह अपना अनुभव करते हैं अपने ध्यान के माध्यम से, कैसे भी या परीक्षण के माध्यम से अपना एक सिद्धांत निकालते हैं, ठीक है। अब वह सिद्धांत जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे एक दवा ले लो, किसी ने एक दवा का निर्माण किया, वह उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसका वह पक्का करने के लिए विश्व एक स्वास्थ्य संगठन है, उसको भेजा जाता है। जब वो परीक्षण करता है कम से कम 80% लोगों के लिए वह इक्वली अप्लीकेबल होती है दवा, तब उसको मान्यता दी जाती है। वैसे किसी दवा को मान्यता नहीं दी जाती है। और ऐसा क्योंकि एक जो व्यक्ति जो कुछ उसके विचार में आया, जो अनुभव में आया, वह गलत 4 तरीकों से हो सकता है। तो 4 तरीका क्या है? पहला है भ्रम, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है विप्रलिप्सा, और चौथा है कर्णपाटो। क्या है इनका एक एक असर। भ्रम का मतलब कहीं कोई स्पष्ट शब्द नहीं सुनाई दिया तो आपको डाउट हो गया, शंका हो गया, उसके कारण से भी गलत हो सकता है। मतलब जो आपका अनुभव है एक आदमी का, वह गलत हो सकता है। दूसरा प्रमाद, प्रमाद आ गया तो प्रमाद के कारण भी वह गलत हो सकता है। विप्रलिप्सा, आपको संसार में अपने ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होगी। विप्रलिप्सा क्यों कहा जाता है? विप्र का मान मतलब ये होता है ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, लिप्सा माने लालच। ब्राह्मण लोग लालची कहे जाते हैं, क्यों? इसको देख लो, कर्मकांडी को वो कहा जाता है। तो विप्र लिप्सा, तो उसको ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा से अपने अनुभव को वह करना चाहता है, प्रसारित करना चाहता है, सबको देना चाहता है। चौथा, उसके जो उस आवाज सुनाई दिया कानों में कोई दोष हो सकता है उसके कारण, तो इसको कहते हैं कर्णपाटो। इस प्रकार से यह 4 जो मुख्य कारण होते हैं कि एक आदमी का, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए, उसके अनुभव को हम सत्य नहीं मान सकते। हमारी दूसरी बात, हमारे जो वेद की ऋचाएं हैं, एक नहीं 1000 ऋषियों ने उसको देखा हुआ है अपने अनुभव से। जब उन्होंने सत्य कहा कि हाँ यह ठीक है, तो वही ऋचाओं को हमने प्रमाण माना कि वेद हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक नहीं हजारों ऋषियों का। जिस प्रकार से एक मेडिसिन होती है, जब वह कम से कम 80% लोगों को इक्वली वो लाभ देती है, तभी उसको क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। पेटेंट किया जाता है, नहीं तो किसी भी दवा को नहीं करना। नहीं तो उनको आप क्या कहोगे? झोला छाप डॉक्टर, यही तो कहोगे ना कि झोला छाप डॉक्टर की विशेषता जानते हो, गांव में बहुत होते हैं।
एक डॉक्टर होता है, आजकल थैले के तो जैसे बैग चले गए, पहले तो थैला रखते थे कानों पर, कंधे पर, और अपना चलते थे जैसे पंडित लोग चलते हैं। तो इसीलिए उनको झोला साहब डॉक्टर का नाम पड़ा। वो पुड़िया निकालते थे। कोई भी दवा, कोई भी मरीज हो, बीमारी हो, उसको एक पुड़िया, दो पुड़िया या दो तीन प्रकार के रखते होंगे, उसको दे देते थे, अब मरीज ठीक भी हो जाते थे। तो हमारे गुरुदेव ने उसको बताया, उसका कारण क्या तुम जानते हो? हमने कहा हम लोग नहीं जानते। क्यों मरीज ठीक हो जाता है? कहते हैं उसमें एक अस्ट्राइड, अस्ट्राइड का नाम सुना होगा, जिसका इंजेक्शन भी देते हैं, वो मिलाया हुआ उसमें होता है। उनको भी असलियत नहीं मालूम होती है, हो सकता कुछ को मालूम भी हो, और उसके कारण से जिसको दिया जाता है उसका दर्द ठीक हो जाता है, इसलिए उसको लाभ पहुंचता है, इसलिए झोला छाप की प्रसिद्धि होती है, और कोई कारण नहीं। बाकी हमारा जो विश्वास संगठन बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ है। हर एक देश के, नहीं तो खास खास देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वह किसी चीज को प्रमाणित करते हैं तभी उसको मान्य होता है। तो जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे महात्मा बुद्ध ने एक आदमी का सिद्धांत है, तो जो हमें सभी प्रकार से हम लोगों ने भी अनुभव किया, हमने नहीं मतलब हमारे ऋषियों ने, हमारे महान विद्वानों ने, तो जो सबके द्वारा मान्य हुआ उसको, दो सिद्धांत को एज इट इज माना। शून्य शून्यम जगता शून्यम शून्यम, इसको भी माना लेकिन पूरा नहीं माना। उनके उसमें कहा कि नहीं, ये जड़ के बजाय यह चेतन है, बिना चेतन के तो आप कोई इच्छा नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, जो दिखाई देता है कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जड़ वस्तु अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए सिर्फ इतना संशोधन करके उसको किया। वास्तव में शून्य को ही हमने क्या कहा? काल्पनिक, काल्पनिक है, काल्पनिक है, या वह उस ब्रह्म पर अध्यस्त है। जैसे कहते हैं ना, जैसे, हाँ अभी बताना, जैसे जीव है उसका प्रतिबिंब है, किसका? आत्मा का प्रतिबिंब माना गया। जीव को आत्मा का ही प्रतिबिंब मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यह कहा गया। अब आप प्रश्न पूछो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बुद्ध थे, उन्होंने ये क्यों धारण किया कि ये जो शून्य है, उसके पीछे लॉजिक क्या रहा? अब देखो, ऐसा है, हर एक व्यक्ति का अनुभव होता है। जब वह गहरी साधना, महात्मा बुद्ध जिस साधना में गए थे ना, बहुत कठोर साधना किया था, ऐसे कोई मतलब कुछ पूजियो नहीं। अपने अनुभव में, समाधि में जब चला जाता है व्यक्ति, जितने भी गए हैं महान लोग, अपने समाधि में जा करके, चाहे जॉर्ज क्या होता, क्राइस्ट क्या नाम था, या मोहम्मद पैगंबर जो भी थे, ये सभी अपने ध्यान में, समाधि में जा करके वहां पर जो अनुभव करते हैं, और जो उनको अनुभव मालूम होता है उसी को एक सिद्धांत के रूप में उन लोगों ने प्रतिपादित किया। लेकिन यही है कि उस पर फिर फर्दर और लोगों ने उसको सत्यापन नहीं किया, उसको जस्ट जो उन्होंने कहा उसको मान लिया, उनके फॉलोअर बन गए, बस यही। तो महात्मा बुद्ध ने जो किया उसका फर्दर अगर और लोगों ने सत्यापन किया होता तो वह सत्य होता। तो वह सत्यापन जब किया गया उसका, तो उसमें यही हुआ कि यह जो, क्योंकि आत्मा के बारे में जो भी आप सुनते हो कि इच्छा कर रहा, विचार कर रहा, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, तो अपने अंदर ही, मान लो श्रुति माँ ने कहा अपने अंदर हो रहा है, तो वह अंदर हो रहा है, तो जड़ वस्तु उसका निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ वस्तु न किसी को जान सकती है, न स्वयं को जान सकती है। जो न स्वयं को जाने न दूसरों को जाने, उसी को हम जड़ कहते हैं। चेतन का मतलब होता है उसमें शक्ति होती है, वो सभी को जान सकती है, सभी को पहचान सकती है, और जो भी होती है उसमें ज्ञान का भी सृजन होता है। इसी यही एक कारण है। अब उनके अंदर कैसे आया? आप समाधि में चले जाओ, गहराई में, पहले तो बैठना, अगर कम से कम 4 घंटा 5 घंटा बैठ सको तो फिर आप कई दिन तक भी बैठ सकते हो, ऐसी बातें नहीं है। धीरे धीरे ये अवधि बढ़ती है। महात्मा बुद्ध तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना समाधि लगा लिया था। और एक ही नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है, बहुत सारे महात्मा, महावीर स्वामी ने मत नहीं चलाया। वह ऋषभ देव जो भगवान के 24वें अवतार थे, जिनको जैनियों ने आदि तीर्थंकर माना, उन्होंने चलाया। यह जो ध्रुव थे, उत्तानपाद थे,
उन्हीं के या प्रियव्रत के खानदान में ही पैदा हुए थे। ये जो पुरानी सतयुग की बातें हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना चलाया, अनुभव चलाया। जैनियों का सिद्धांत वह बहुत स्तर पर खरे नहीं उतरता है, लेकिन बौद्धों का काफी हद तक हम लोग मानते हैं। उनका ये बोले ध्यान की प्रक्रिया है, उसको हमारे गुरुदेव भी मानते हैं। बहुत काफी काफी कुछ मतलब एक ठीक सा प्रतीति होती है, ठीक सा अनुभव होता है महात्मा बुद्ध का। फिर भी लेकिन उन्होंने चूंकि वेद को नहीं माना, न महात्मा बुद्ध ने माना, न जैनियों ने वेद को माना, इसीलिए उसको हम नास्तिक, दूसरा दर्शन है लोकायत मत या चारवाक मत, उन्होंने नहीं माना, इसलिए उसको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। जो वेद को माने उसको हम आस्तिक दर्शन के रूप में मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए वेद ही प्रमाण है, और जो वेद को नहीं मानता उसको हमने अपने से बाहर कर दिए। लेकिन चूंकि महात्मा बुद्ध के कई सिद्धांत बहुत अच्छे हमें मालूम हुए, तो उसको हमने एज इट इज अपना दिया। योग दर्शन का बहुत सारा सिद्धांत हम वेदों में जगह जगह उदाहरण देते हैं, वेदांती लोग उदाहरण देते हैं। जैसे योग दर्शन में 5 क्लेशों की चर्चा की गई। पहले शुरू में इस समाधि पाद में ही अपने महर्षि पतंजलि जी ने किया। महर्षि पतंजलि जी कम विद्वान नहीं थे। इन्होंने जो पाणिनि जी थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा व्याकरण का, संस्कृत का, उसका इन्होंने भाष्य लिखा। और इन्होंने जो यह योग दर्शन लिखा, इसका भाष्य लिखने वाले हमारे वेद व्यास जी हैं। बहुत गूढ़ सिद्धांत लिखा। 5 क्लेश आप तो योग में जाते हो, याद है नहीं? 5 क्लेश कौन कौन से हैं? 5 क्लेश, हाँ, शुरू में ही है। योग करते तो आसन योग नहीं है। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है देश, और 5वां है अभिनिवेश। राग देश तो सभी जानते हो। अविद्या के बारे में भी हमेशा बताया जाता है, आपको बताया जाता है ना। अभिनिवेश जो है एक डर का बात होता है, और मुख्य डर होता है, सभी जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। कोई करता है? बोलो। सभी जानते हुए भी, और मृत्यु से डर भी लगती है। मृत्यु से डर भी लगती है। मृत्यु से देखो, इसमें कोई तिब्बत की बात नहीं है। हम यह भी मानते हैं, जानते भी हैं कि शरीर हम नहीं है, फिर भी अगर शरीर को कोई काटे तो डर लगता नहीं लगता है। केवल एक आख्यान हमने सुना हुआ है कि अब यही जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनको एक कपोल आया जो कि बलि देना चाहता था। कहता है कि हमें तो किसी राजा का बलि चाहिए, और आप भी क्योंकि बड़े विद्वान हैं तो आप भी राजा के तुल्य हैं। महामलेश्वर भी यह इनको राजा की संज्ञा उसी प्रकार से छत्र वगैरह में चला जाता है ना, तो उसी प्रकार से इनको उपाधि दी जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल भयभीत नहीं हुई, कोई डर नहीं। तो ऐसा जब हो जाए ना, कब होता है? जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा देखो, हमें मृत्यु से डर नहीं है, आप मेरा गला काट सकते हो, मेरी बलि चढ़ा सकते हो, लेकिन एक हमारी प्रार्थना क्या है, जब हमारे शिष्य रहेंगे तो उनके सामने तुम नहीं चढ़ा सकते हो, क्योंकि वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तुम हमारे को क्या मारेंगे, वही मार डालेंगे। इसलिए ऐसा करो, तुम रात्रि में आओ, अर्धरात्रि में। उस समय सारे शिष्य अपना सोए हुए रहेंगे, उस समय मेरे को ले जाना, बलि कर देना, यहीं पर निकाल देना, गर्दन निकाल देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब रात्रि का समय आता है, अब उधर एक उनके शिष्य थे, जिनका नाम था नाम का नहीं ध्यान आ रहा है, या क्या बोलता है, सुरेशाचार्य नहीं थे, ये थे पद्मनाभन। वह नरसिंह भगवान के बहुत ही तगड़े भक्त थे।
नरसिंह भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, हम शिष्य आपके हैं, लेकिन उनके आराध्य नरसिंह भगवान के। जैसे हम लोग मान लो सभी गुरुदेव के शिष्य हैं, हो सकता है कोई किसी दूसरे का उपासना करता हो, शिव के बजाय या नारायण के बजाय किसी और का, माता दुर्गा जी का करता हो, किसी 12 भगवान किसी का कर सकता है ना, सक्षम, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो नरसिंह भगवान के बहुत उपासक थे। और जो उपासक होता है उसके अंदर भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं वह मालूम हो जाता है। जितनी बड़ी तपस्या करने वाला होगा उसको सब चीजें स्पष्ट दिखाई देता है। उनको स्पष्ट दिखाई दिया कि हमारे गुरु की हत्या करने वाला है एक कपोल। तुरंत वही नरसिंह भगवान का ही आवेश आया कि जैसे नरसिंह भगवान आ गए हैं, और क्षण भर में आकर के जब वो चलाने को होता है उसी समय तलवार उसके हाथ से छोड़ करके उसी का गर्दन काट दिया। तो यह तो सब बहुत अनोखी चीज है। तो यह डर की बात बता रहा हूं, अभिनिवेश की बातें सबको नहीं होता। हाँ, जब जो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके अपने स्वरूप में रमण करने लगता उसको डर नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता किसी चीज का। क्योंकि जानने के लिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी डर का अनुभव तो मालूम पड़ता है ना, या नहीं मालूम पड़ता बोलो। हमारे शर्मा जी सबसे बुजुर्ग हैं, और सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि क्रमशः यह और नरेश बहुत पूजा करते हैं। उपासना करने से बहुत अच्छे फल होते हैं। हाँ, सब भी करते हैं, सभी करते हैं, यह लोग सभी करते हैं। हाँ, नहीं, हम और यह नवीन दूसरे कैटेगरी के, हम लोग उपासना के बजाय हम लोग ध्यान और इत्यादि के पक्षधर हैं, ज्यादा दूसरी लाइन के हैं, लेकिन बाकी उस लाइन में सारे उपासना वाले हैं। हाँ, नहीं, यह ज्ञान वाला है, ध्यान में तुम्हारी ज्यादा रुचि होती है ना, अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, उपासना के बारे में इसकी सीमा जो है वो ज्यादा उपासना करती है। खैर, बात एक ही है। अच्छा, हम एक एक मत को खंडन करके आगे बढ़ते, नहीं तो इसी में रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर यह बौद्धों का खंडन होगा। अभी देखिए, यह जो मानते हैं वैष्णव वाले भी यह ब्रह्मा विष्णु जो महेश मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, हम भी मानते थे कभी, विष्णु भी पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वही में अगर कोई अयोध्या का होगा भक्त, तो वह क्या कहेगा कि हमारे राम ही सबसे श्रेष्ठ है, और वृंदावन का जाएगा तो हमारे गोलोक के वासी कन्हई ही सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं। कोई कैलाश का वासी होगा तो अपने भोले बाबा को ही सबश्रेष्ठ मानेगा, मणिद्वीप का होगा, माँ का उपासक होगा तो मत, यही पुराणों में भी है ना। अरे हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण में तो कन्हई को श्रेष्ठ माना गया, ब्रह्मवत पुराण में कन्हई को श्रेष्ठ माना गया है, रामायण के अंदर भगवान राम को श्रेष्ठ माना गया है, और आपका क्या है, शिव महापुराण के अंदर भोले बाबा को श्रेष्ठ माना गया है, देवी महाभागवत पुराण के अंदर माता जी को श्रेष्ठ माना गया। तो ऐसे ऐसे आता है, और जो वहां पर लादिक दिया जाता है उससे भी हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अरे गुरुदेव बता रहे थे, एक महात्मा थे, जब बड़े बड़े संत इकट्ठा होते हैं तो तर्क करते हैं, जैसे नरेश ने पूछा है ना कुछ, ऐसे ही कोई बुद्धिस्ट बन जाता है, महात्मा बुद्ध का फॉलोअर। उड़िया बाबा साहब थे, नहीं कोई और था, नाम नहीं याद। हाँ, वो जो हाथों में खाते थे, क्या खाते, उनका नाम क्या था, हाथ में लेकर खाते। हाँ, नहीं 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 नहीं, अपने इधर के, अरे यहीं के तो थे, खैर कोई नहीं, नाम नहीं आ रहा, कोई बात। तो कोई वेदांत का बन गया, कोई वैष्णव का बन गया, कोई सांख्य का बन गया, इस प्रकार से खंडन होता है, हर एक का गहन अध्ययन करके फिर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनको बनाया गया बौद्धों का कि आप बौद्ध के फॉलोअर बनिए, बौद्ध की तरफ से आप तर्क लीजिए। उन्होंने कहा देखो, अगर मेरे को बौद्धिस्ट बनाओगे, मैं सभी को पहले ही से
नीचे गिरा दूंगा, सबका मत खंडन कर दूंगा, मेरे को मत बनाओ, मेरे को और कुछ दे दो, वेदांत दे दो, और कुछ दे दो, यह मत दे दो। तो हर एक की अपनी एक सीमा होती है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जब बड़े लोग, महात्मा लोग जब करते हैं, तो उसमें दूसरों के मतों का भी उनको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी खंडन करते हैं। अरे हमारे एक महात्मा थे, वर्षो धर्म के थे। उन्होंने, क्योंकि जब हमारा धर्म बिल्कुल क्षीण हो चुका था और उस समय बौद्ध धर्म बहुत ऊपर चला गया था, बहुत ऊपर चला गया था, अशोक वगैरह सभी इसको मान लिए थे, कई देशों में चला गया था। तो उस समय की बात है कि अभी नाम आ जाएगा, साउथ इंडियन थे, वो आग में अपने शरीर को जला दिए। वैसे आग में शरीर को जला दिए, क्यों जला दिए? उन्होंने लामा, उसमें बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए लामा बनना पड़ता है, और लामा बन करके आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। उनका ग्रंथ वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, आम मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वहीं पर मिलेगा। तो उन्होंने भी पूरा अध्ययन कर लिया। तब अध्ययन करने के बाद अपना निकल गए। बाद में जब तर्क किया, तर्क से उन्होंने फिर बौद्धिस्ट को भी उन्होंने नीचे गिराया। लेकिन ऐसा होता है ना कि अपने गुरु को ही, अब अगर उनके ही मत का खंडन करो तो अंदर से एक बहुत बृहद पीड़ा होती है। और उसके फलस्वरूप उन्होंने ये निश्चय किया कि अरे बहुत बहुत घटना मैंने बहुत एक लाइन में कह दिया, वहां पर बहुत घटना हुई थी। वहां से उन्होंने आक्रमण भी किया था, या गिराया भी गया था, लेकिन मरे भी नहीं थे। अपना जो कुछ हुआ था वह सब बातें हमने छोड़ दिया। लेकिन इनको इनका प्रेसो अपने अंदर से भावना आई थी, इन्होंने अपने शरीर का दाह कर लिया कि हमने तो बहुत गलत किया कि अपने गुरु के प्रति ही जो है, जिससे शिक्षा लिया और उन्हीं के मत का खंडन किया हमने, ये ठीक नहीं किया हमने। इसलिए ऐसा भावना आकर के तो, लेकिन उस वेद माँ ने बताया था इनको, जब उन्होंने आक्रमण किया था, उनको गिराया गया था, कूदे थे, तो उनको बचा लिया था। वेद में इतनी शक्ति है, ऐसी नहीं है जैसे सुनते हो, तो वह शक्ति है। चलो खैर, लेकिन ये वैश्विक मत जो है, ये कहाँ हम सुना है? आपने कहा वैश्विक, अरे भक्ति मत ही वैष्णव मत है। आप राधे राधे करते हो, कन्हई का जाप करते हो, ये वैष्णव करते हैं संप्रदाय। और साउथ में तो बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय है। नहीं वैश्विक सनातन धर्म का पाठ, जो विष्णु जी को मानने वाले वही वैष्णव है। सनातन धर्म के अंदर ही सब है। सनातन धर्म के अंदर जितनी भी बातें किया जा रहा है ना, सब सनातन धर्म के अंदर ही है। हम अभी तो मुस्लिम में उधर नहीं गए। जैसे हम देव हमारे अनाई की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तो वैष्णव मत को भी मानते हैं, वेदांत को भी मानते हैं। देखो ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, हाँ ठीक है, इनका तर्क है, अच्छा है। कोई भी जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा वह शुद्ध वेदांती भी नहीं हो सकता, वह शुष्क वेदांती होगा। जैसे उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य थे, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान गोपियों के पास नहीं था क्या, लेकिन इनके पास प्रेम नहीं था, तो शुष्क वेदांती कभी सफल नहीं हो सकता जीवन में। इसलिए इनको प्रेम सीखने के लिए उधर भेजा, और गोपिकाओं को जो ज्ञान की प्राप्ति थी इनके माध्यम से हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इनके द्वारा ज्ञान का आदान गोपियों को होगा, और गोपियों के द्वारा प्रेम इनके अंदर आएगा। पुत्र थे कौन? इन्हीं के खानदान के थे, भगवान कृष्ण के खानदान के थे। पुत्र हो रहे होंगे, ज्यादा होगा तो आप जाइए उसके पास, क्या बोलता है, जो कथाकारक होते हैं, या हाँ, यह सब नहीं होती है यहाँ पर, विज्ञान में नहीं होती है, यह नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर तो यह करना हो ना, तो आप पुराणों को पढ़ते रहिए, उसमें देखिए, उसमें डूबिए, खूब डूबिए, तब मिलेगा। और देखो ज्ञान के मार्ग में पुत्र किसका है, माँ क्या है, इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ का तो संबंध सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। और यह जो
हाँ, यहाँ पर जो डिफरेंट मतों का खंडन किया जा रहा है उसका यहाँ पर जो किया गया है, यहाँ पर इसका कारण यही है कि जो हमारे धर्म को ठीक ठीक पहुंच समझेगा उसका फिर किसी दूसरे धर्म में नहीं हो सकता, यह कारण है। इसीलिए अभी अपने कल हमने अठावले जी का बताया था, महाराष्ट्र के थे, जो कि पहले उन्होंने दूसरे धर्मों को बताया फिर बाद में गीता जी का, क्योंकि दूसरे को जैसे एक खरीदार की बात बताई थी उसी प्रकार। अच्छा, इसके बाद यह सांख्य और इसका क्या बोलता है न्याय और वैशेषिक कहा जा था, जो कि 9 द्रव्य की बात बताई थी। आकाश 9 द्रव्य में कल बताया होगा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दिक्, काल, मन और आत्मा। ठीक है, दिक्, काल, मन, आत्मा 9 हो गए ना। तो इसका कैसे खंडन किया, क्योंकि चूंकि आत्मा को उन्होंने द्रव्य माना, तो यह जो पीछे बताया था हमने अभी कि द्रव्य है इसका मतलब जड़ हुआ, वो चेतन नहीं है तो इच्छित नहीं कर सकता, इसलिए एक लाइन में इनको भी खंडन कर दिया। वो क्या है? कोई भी जड़ वस्तु के अंदर कोई विचार नहीं आ सकता, कोई सोच नहीं सकता, स इच्छत यह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो हमारा वेद गलत है, तो वेद तो गलत नहीं है, हजारों ऋषियों द्वारा वह प्रमाणित किया जा चुका है, देखा जा चुका है मंत्रों को, इसका मतलब जो वह कर रहे हैं वो गलत। अरे कई ऋषि यह भी बोले, कई मतावलंबी कि हमारा मत सही है, आप अपने शास्त्र को ठीक कर दो। तो हमारा शास्त्र तो ठीक ही है, क्योंकि वह तो हजारों ऋषियों के द्वारा प्रमाणित है, उन्होंने मंत्र दृष्टा ऋषियों ने देखा हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो 6 दर्शन है वो आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, वेद को माना है। न्याय दर्शन भी माना है, गौतम ऋषि थे। दूसरा वैशेषिक दर्शन कणादि ऋषि, तीसरा सांख्य कपिल मुनि, चौथा पातंजलि जी का योग दर्शन, पांचवा जैमिनी ऋषि जो पूर्व मीमांसा, जो अब वैष्णव संप्रदाय सब उसी के अंदर आता है, कर्म कांड इत्यादि। पांचवा उत्तर मीमांसा वेदाध्यादि। ये 6 ही दर्शन आस्तिक होते हैं, बाकी बौद्ध हुआ, जैन हुआ और जितने भी दर्शन अन्य हैं सब चार्वाक इत्यादि सब नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेद को नहीं मानते। दूसरे धर्म वाले भी वेद को मानने वाले नहीं है, गीता जी को मानने वाले हैं, फिर गीता जी को तो पारसी मानते हैं, यहूदी कई मत वाले मानते हैं गीता जी को तो सभी मानते हैं। वह कोई नहीं मानता कि यह कन्हई का लिखा हुआ है, कृष्ण का लिखा हुआ, भगवान का ही लिखा हुआ मानते हैं, उसको मानने वाले बहुत हैं। इसलिए गीता जी की सबसे दूसरे नंबर पर टीका है, पहली टीका तो इनकी है ईसाइयों वालों का, दूसरे नंबर पर गीता जी की इतनी टीकाएं हैं और इतनी संस्करण भी छपे हैं जो कि सब जगह पूरे विश्व में। हाँ, बाइबल, हाँ, पहली देखो, पहली टीका का तो हमने नहीं पढ़ा, साफ साफ बता रहा हूं, लेकिन जो 3 टीकाएं सबसे प्रसिद्ध हुई उसमें पहली टीका है जगत गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की, जो श्रवण प्रधान है। दूसरी टीका हुआ प्रसिद्ध भिक्षुक शंकराचार्य जी की, भिक्षुक शंकरानंद जी की, जो कि शंकरानंदी के नाम, भिक्षु शंकरानंदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि मनन प्रधान है। तीसरी टीका हुई यह क्या नाम है, मधुसूदन सरस्वती जी की, जो कि उनकी टीका हुई गूढ़ दीपिका, जो कि गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को खोला हुआ है। इसके बाद श्रीधरी टीका है, अनुभव गुप्ता जी की टीका है, तेजोमयानंद जी की टीका इंग्लिश में है, इस्कॉन वालों की टीका है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और विदेशों में बहुत टीकाएं हैं। मतलब वैसे 12 टीकाएं इसकी प्रसिद्ध मानी जाती हैं गीता जी की। इसमें हर एक ने अपना अपना, देखो जितने भी महर्षि बल्लभाचार्य जी ने भी लिखा हुआ है, अब माधवाचार्य जी ने भी लिखा हुआ है, निम्बरकाचार्य जी ने भी लिखा हुआ है। अब उनकी टीकाएं उतनी नहीं प्रसिद्ध हुई, इसलिए उतनी नहीं आई, लेकिन है। तो सभी लोगों ने, जितने भी महान हुए हैं व्यक्ति, सभी ने अपना अपना मत रखा। ठीक है, आप संतुष्ट हैं तो आगे बढ़ो, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसके बाद
कौन सा मत हुआ? ये सब खंडन हो गए। वैष्णव मत को भी इस प्रकार से खंडन करके अब हम यह आत्मा शब्द की परिभाषा जो बताई गई थी वो याद है, वो याद करना चाहिए। देखो आत्मा शब्द का क्या परिभाषा बताया गया था, किसी को याद है? नहीं, देखो आपको तो जरूर याद करवाना, क्योंकि आप ही श्रेष्ठ हो। हमारे शर्मा जी तो खैर अब आयु ज्यादा हो गई हम लोगों की, तो हम लोगों को तो छोड़ो, क्यों शर्मा जी? हम लोग तो दूसरे लाइन में चल रहे हैं, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं अपना काम। देखो यहाँ पर आया, हाँ, तो अपने नवीन जी हुए आप लोग? नहीं नहीं, देखो आत्मा शब्द का परिभाषा यहाँ से देखो, दो परिभाषाएं हैं। एक तो जच्चापनोति जद्दा तत्ते जच्चा अति विषयानी जच्चाश संततो भावतः आत्मनीति कीर्त्यते। यह तो खैर, और भास्कराचार्य जी का, आदि गुरु शंकराचार्य जी का क्या है? आत्मा आपनोति अत्ते अदत्ते व परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति असनयादि सर्व संसार धर्म वर्जितो। संसार के जितने भी धर्म हैं सभी से परे है। और क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्ति से संपन्न है, भूख और प्यास से रहित है, नित्य शुद्ध मुक्त, ये हमेशा कहा जाता स्वभाव वाला। स्वभाव का देखो, जैसे पानी का स्वभाव है, जल का स्वभाव शीतल है। अगर जल को गर्मी में लग दिया जाए, आग पर रख दिया जाए, तो उसको कहा जाता है बाहर से आया है, आगंतुक कहा जाता है। जल का स्वभाव शीतल है, क्योंकि गर्म आग पर रखा गया तो वह जल उष्ण हो गया, लेकिन वह जल का स्वभाव नहीं है। अलग रख दोगे 2 घंटे 1 घंटे के बाद वह शीतल हो जाएगा। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर से जो चीज आती है, जब उसकी निवृत्ति कर दी जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, तो पुनः अपने स्वभाव में वो आ जाता है। ठीक है, तो सब स्वभाव, यह सब जितने भी क्या बोलता है धर्म होते हैं संसार के, सभी से वह अलग है, वर्जित है, वो कोई भी नहीं है, नित्य शुद्ध मुक्त है। उसके बाद अजरो, मतलब अजन्मा। जब अजन्मा है, जो भी मान लो इसमें कोई अगर ऐसा कहता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी निश्चित। तो यहां पर खंडन हो सकता है। देखो, जब यह आप कह रहे हो कि जिसकी जन्म होगा उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जीव तो नहीं पैदा हुआ है ना, शरीर पैदा हुआ, शरीर की मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप तो अलग हो, इसलिए इसको अलग कर सकते हैं। और क्या है अजरो, मतलब वृद्धापना नहीं होता, मतलब कोई वृद्धापना का मतलब कोई ह्रास नहीं होता, जबकि हर एक चीजों में शीघ्रता होती है। या जितने भी लोहे लक्कड़ जो लगाए हुए सब में धीरे धीरे ह्रास होगा, कोई परमानेंट चीज नहीं है। हमारा शरीर भी नहीं परमानेंट है। अमरो, अमर भी है, अमृत वो भी है, अद्वैत इति, अद्वैत है मतलब एक ही है, बस वह आत्मा एक ही है, बस इस चीज को याद रखो। अजह अमर, अजह अजर अमर और अमृत और अद्वैत, सर्वशक्ति से युक्त और सर्व संसार धर्म से वर्जित, उससे देश काल क्या चीज? देश काल स्थिति और परिस्थिति के परिचन्न जो है, तो बता दो। अरे यार, तुम तो पता नहीं कहाँ घूमते हो। यह पहले ही बताया गया था, जो नित्य का डिफिनेशन है, आत्मा का डिफिनेशन नहीं है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वहां पर यह डिफिनेशन लागू होता है। अगर मान लो एक साइकिल का पुर्जा, मान लो हवाई जहाज का पुर्जा, अगर एक स्कूटर में या गाड़ी में लगाओगे तो लगेगा क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। जो हवाई जहाज का पुर्जा होगा बहुत उच्च कोटि का होगा, नहीं होगा, लेकिन अब कहो अपने कार में लगाओ तो लगेगा क्या? तो जो जहां का है सूत्र वहीं पर लगाना होता है, समझे ना? ये डेफिनेशन वह नित्य का डिफिनेशन है, नहीं बिल्कुल नहीं, वह है आत्मा नित्य, लेकिन नित्य का एक उसका पार्ट है, पार्ट है, नहीं समझे? देखो एक के जैसे आप हैं, ठीक है, आपका बोला आपके हाथ भी हैं, पैर भी हैं,
आपके दिमाग भी है, आपका पेट भी है, कई चीजें होगी ना, सारी क्रिया। उसी प्रकार से आत्मा का गुण में यहाँ पर यह नहीं बताया गया, लेकिन आत्मा नित्य भी है, आत्मा अजह भी है, अमर भी है, अजर भी है, अमृतत्व भी है, सभी संसार के धर्म से वर्जित भी है, सर्वज्ञ भी है। कितना विशाल है। आप तो एक टुकड़ा पकड़ लिए ना, सभी को पकड़ो ना, यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा ना, एक चीज को लेकर के नहीं करते। वो जहां पर भी विवेक की बात आएगी, जब जहां पर यह अधिकारी का निरूपण होता है, तो वहां पर यह चार चीजें बताई जाती हैं कि यह चार चीजों से संपन्न होना चाहिए साधक को। वहां पर आता है विवेक, वैराग्य। तो विवेक की जब परिभाषा किया जाएगा कि यह बताया जाएगा विवेकी को, विवेक का मतलब है नित्य और अनित्य वस्तुओं का ज्ञान। नित्य का बताया जाएगा कि देश काल वस्तु से परिचित, और उसकी चर्चा तो हमने कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, आज भी शायद किया था, वो कर रहे हैं। वो नित्य की बात है, आत्मा नित्य है, वो तो कहा ही जा रहा, वो तो नित्य है, लेकिन केवल एक ही गुण नहीं है ना, सारे गुणों को लिया ना, ये समझ में आया। और अजय से ही नित्य आप मान सकते हो, जो जन्म जिसका नहीं होता वो नित्य। विस्तृत में आत्मा की विस्तृत है, यही एक ऐसा डिफिनेशन है, अरे ऐसा एक मंत्र है जो कि पूरे इस मंत्र, इस उपनिषद का सार है, सूत्र है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जो यहाँ पर वेद माँ में लिखा हुआ है, ऋग्वेद का यह मंत्र है, और गुरुदेव तो इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं जिसकी हद है। दो ही उपनिषद हैं सबसे श्रेष्ठ, हैं सारे 10 उपनिषद को माना गया है, लेकिन ईशावास्य उपनिषद जिसमें 19 मंत्र हैं, कम मंत्र हैं। 2 इसमें 33-34 मंत्र है आपका ऐतरेय उपनिषद, दोनों बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाकी इसके अलावा कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, हमारी शाखा का है, बृहदारण्यक उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का है, और आपका प्रश्नोपनिषद है, मुंडक है, मांडूक है, यह अथर्ववेद का है, सामवेद का केन उपनिषद है, और छांदोपनिषद। इनको हम 10 को, क्योंकि 10 पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने टीका लिखा हुआ है, इसलिए उसको हम श्रेष्ठ। बाकी जो और ऋषि हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी लिखा, इसलिए 11 मानते हैं। जो मानो मानो न मानो, ठीक है, बातें आपको बता दी गई। और वैसे अगर एक उपनिषद छोड़ो दुनिया भर का, एक उपनिषद अपने गले में बैठा लो ना, हृदय में बैठ जा, तो आप मुक्त हो गए। 2 की बातें नहीं, एक की सिर्फ, लेकिन एक एक अक्षर आपके अंदर है। जैसे आत्मा है, इसमें फिर कभी आत्मा का डिफिनेशन, जगत का डिफिनेशन जो बताया गया, यह आपको फिर उसमें वो नहीं होना चाहिए। क्या बताएगा जगत का? नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम जगत। जहां पर कोई आकृति होती है, नाम होता है, भेद डिस्टिंग्विश करते हैं, और क्या होता है? कर्म हम करते हैं। जहां जहां हम कर्म करते हैं, चाहे वह हम प्राणी हो, मनुष्य हो, चाहे देवता हो, और चाहे बहुत बड़े देवता मानते हो, विष्णु और शिव इत्यादि को, ठीक है, और जिसको भी भूख प्यास लगती है वह सभी इस जगत के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर आ गया। और जिसको भूख प्यास नहीं लगती है, वो भी आया ना, अशन याद पिपासा नाम नहीं दिया, लेकिन वह लगा लो, वही ब्रह्म है। अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बस ब्रह्म एक है, और वही जो है सभी, क्योंकि सर्वव्याप्त है, इसीलिए वही ब्रह्मा विष्णु वह सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी है। हाँ, ये जो ब्रह्मा ने सृष्टि किया, प्रजापति ने किया, यह पुराणों में लिखा हुआ है। यहां पर तो वह सृष्टि कहीं हुई ही नहीं, अपने अंदर ही हुई। देखो, स्वाध्याय का तरीका में जो वेद में लिखा हुआ, उस उपनिषद में लिखा, वही पढ़ाया जाए। वही चीज दूसरे उपनिषद में अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है, अलग हो सकता है, और उसका निदान, उसका स्पष्टीकरण जब ब्रह्म सूत्र पढ़ोगे तब वहां पर होगा। तो स्वाध्याय करते समय
लाइन लाइन, शब्द तो शब्द ही हमें चलना है, कोई भी चीज हो। मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, अलजबरा पढ़ रहे हो, अच्छा अलजबरा पढ़ रहे हो, उसमें दूसरे का सिद्धांत लगाओ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। जो सूत्र है उसका करो ना, वहां पर स्टैटिक डायनेमिक्स का सूत्र नहीं लगेगा, उसी प्रकार से जो सूत्र है वही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे मंत्र पर चलते हैं। बाकी कई चीजें रह गई, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कुछ आगे भी चलना है, समाप्त भी करना है। क्या समाप्त, क्या समय हो गया क्या? तो कितने बजे आए हो ये तो देखो, नहीं कितने बजे आए हो? किसको? जाओ फिर, जाओ नहीं, जाओ 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 जाओ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दूसरा मंत्र सुनिए, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, स इमालोकान सृजत, हाँ चलो, स ईमान लोकान सृजत अम्भो मरीचि मर आपो अदो अम्भ। इसको सड़ो, कुछ बात होगी उनके, चलने दो। इसको तीन भाषाओं में तीन भाग करो, इसको पहले मंत्र पढ़ो, यहां करो। स इमाम लोकान सृजत, यह पहला भाग हो गया। स ईमान लोकान सृजत, ठीक है। दूसरा देखो, अम्भो, अम्भ है वैसे, मरीचि मर आपू, ठीक है, अदह, उसके बाद ये दूसरा हो गया। तीसरा है अम्भ का डिफिनेशन दे रहे हैं, जो ऊपर अम्भ आया है ना उसका डिफिनेशन दे रहे हैं। अम्भ परेण दिवम दौ प्रतिष्ठा, ठीक है। और फिर अंतरिक्ष की डिफिनेशन दे रहे हैं, अंतरिक्षम मरीचय, पृथ्वी मरो, ये जो मर बताएगा पृथ्वी है, या अधः अतः ता आपह, ये जो अत्ता शब्द बताया गया वह आप है, जो नीचे है। मतलब यहां पर जो बताया गया यह शास्त्र में, इस श्रुति में, दूसरे मंत्र में, कि सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आकाश है अनंत काल तक, और जो बादल है ना, क्योंकि देखो यहां पर क्या शब्द आया है, प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय, प्रतिष्ठित है, दौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम, उसके नीचे मरीची है, मरीच बताया गया। पृथ्वी मृत्युलोक है, और यह जो अधा है नीचे, पृथ्वी के नीचे जो है, जिसको अत्ता कहते हो या आप कहते हो, वह पृथ्वी के नीचे वाला भाग है, जिसको हम पाताल लोक इत्यादि कहते हैं। यहाँ पर 14 लोगों की बात यहाँ पर नहीं की गई है, यह पुराणों में कही गई है, तो इसका खंडन करना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई कहे ये 14 लोग हम जानते हैं, ठीक है, 14 लोगों की चर्चा है, पुराणों में है, क्या है, भू, हमारा पृथ्वी को भू कहते हैं। 6 लोग ऊपर हैं, कौन कौन, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, 6 ऊपर हो गए। 7 लोग नीचे हैं, कौन कौन, अतल वितल सुतल, ठीक है, अतल वितल सुतल, रसातल महातल तलातल पाताल, ठीक है, 7 नीचे। ये 14 लोग की चर्चा हुई, हर एक जगह अलग अलग है, तो इसका कोई कहे कि वहां पर यह है यहाँ पर है, तो पुराण को तो हम प्रमाण मानते ही नहीं है, वो अलग है। जो हमारा वेद में लिखा हुआ, श्रुति में लिखा वही सत्य, तो वही है सत्य। 4 लोग, वैसे तो एक ही लोक है बस, लेकिन 4 लोक में एक अंतरिक्ष माना गया, एक आकाश माना गया जिसको मरीचि नाम दिया गया, तीसरा मृत्यु लोक माना गया, और चौथा लोक माना गया जल, आप, हाँ, जहां पर जली जल है, पाताल में जली जल। गुरुदेव भगवान ने इसको पहले ऐसे बताया था कि आकाश के नीचे जो यह दिखाई दे रहा है, जो भी जहां तक दिखाई दे रहा है, यह आकाश है, पृथ्वी के ऊपर, और जहां तक दिखाई दे रहा है यह आकाश है, और आकाश के ऊपर जो दिखाई नहीं दे रहा है वह अंतरिक्ष है।
लेकिन हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारे वेद में श्रुति में लिखा हुआ है कि यह जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे अंतरिक्ष है और उसके ऊपर आकाश है। गुरुदेव भगवान ने खुद अपने मत को खंडन किया, ऐसी बातें नहीं दिया हुआ है, आप पढ़िए उसमें दिया होगा, जो पुस्तक उसमें दिया होगा, ठीक है। लेकिन पहले उन्होंने इसी को बताया गया था, और यही लॉजिक होता है। एक दूसरे लॉजिक से भी ये सही होता है कि आकाश की बात है, क्योंकि अंतरिक्ष जो नीचे है, ठीक है, मेघ के नीचे। अंतरिक्ष का डिफिनेशन यहाँ पर आएगा, तो जब भाष्य में आएगा तो वहां पर मेघ शब्द आएगा। तो मेघ के नीचे जहां पर बादल होते हैं उसके नीचे सब वो क्या है, अंतरिक्ष है, ठीक है ना। और बिल्कुल ऊपर जो दिखाई नहीं देगा, पता नहीं कहां तक है, उसमें 7 लोग माना 10 लोग माना, वो पुराण की बातें हैं, वो सब ऊपर है। तो वहां पर उनकी बातें नहीं है, सिर्फ 4 लोग माना गया मेन रूप से, आकाश अंतरिक्ष क्रमशः दिया हुआ है ना, क्रमशः दिया हुआ, अम्ब मरीचि मर, और ये भी सिस्टमेटिक दिया हुआ, उससे भी यही है कि हम सबसे ऊपर, बाद में मरीचि, फिर मर, और फिर एक 4 लोग का सीजन दिया। अंतरिक्ष नहीं, पहला अम्ब है, अम्ब का मतलब आकाश, ठीक है। दूसरा मरीचि, मरीचि का मतलब अंतरिक्ष। तीसरा मर का मतलब मृत्युलोक, जहां पर आदमी जल्दी मरते हैं, मतलब आदमियों की, मनुष्यों की, जहां पर प्राणियों की आयु, आदमी मत कहिए, मनुष्य मत कहिए, प्राणी कहिए, प्राणियों की आयु थोड़ी होती है, या कह सकते हैं जहां पर आदमी पैदा होते हैं मरते ही है, वही मृत्युलोक कह सकते हैं। मृत्युलोक तो कहती है, नाम ही दिया हुआ है, और पृथ्वीलोक कह सकते हैं, पृथ्वी धाम है, पृथ्वीलोक कह सकते हैं। और चौथा जो है जल, हाँ आप उसको पाताल कहिए, जल कहिए, एक है, ठीक है। ये 4 लोग समझ में आया। तो ईसा इमाम लोक का सृजन, उसने इच्छा किया इन लोगों की सृजन करना, इन लोगों की उत्पत्ति करना, उन लोगों का सृजन किया। कौन कौन से लोग, उनका नाम गिना दिया, अम्भ, मरीचि, मर और आप, यानी अध। अध का अर्थ भी आपका ही अर्थ अध होता है, अध को आप ही कहते हैं, अध का मतलब ही जल ही होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, शब्द वाइज ही चलना। यहाँ पर उपनिषद है, यहाँ पर जरा सा भी वह हाँ हाँ क्या उल्टा दिया हुआ ना, देखो जो शास्त्र में लिखा हुआ वही माना जाएगा, आपकी बातें हम नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते। अरे गुरुदेव ने लिखा हुआ है तो गुरुदेव ने बाद में खंडन किया हुआ, देखो आगे पूरा पढ़ो तो मालूम होगा। पहले उन्होंने कहा था, मुझे भी पता है, मुझे भी ध्यान है, इसलिए हमने बताया कि उन्होंने यही कहा था कि अंतरिक्ष अंत अनंत तक है, आकाश के ऊपर है। बाद में उन्होंने जब इस मंत्र को विश्लेषण देखा तो भाई देखो, जो शास्त्र, भाई सीधी बात है, जो वेद में लिखा हुआ वही सर्वोपरि है, किसी एक की बातें नहीं है। अरे इस पर तो गुरुदेव ने बहुत आधे घंटे तक खंडन किया कि हमने कहा था नहीं, गुरुदेव की बात सत्य माननी चाहिए, कहते नहीं, जो श्रुति में है, वेद में है, वही सर्वोपरि है। गुरु आपके कैसे भी हो सकते हैं, कौन है कौन नहीं है, कोई भी हो सकता है, और वह उनका मत एक आदमी का मत होगा, एक का अनुभव होगा, तो एक के अनुभव को हम कभी सत्य नहीं मानते। अरे इसीलिए तो महात्मा बुद्ध को इत्यादि महात्माओं के, बड़े बड़े लोगों के मतों को खंडन किया गया, नहीं समझे। तो उसमें मतलब सभी क्या, इसी में लोक का परिभाषा हमारे परम गुरुदेव जो अपने चिन्मयाल जी, उन्होंने क्या लिखा, जहां पर प्राणी अनुभव करते हैं उसी का नाम है लोक, लोक। हाँ, बहुत सटीक परिभाषा दिया हुआ था गुरुदेव भगवान हमारे बताते हैं, जहां पर प्राणी या कोई भी जीव अनुभव करता है, कर्म करेगा तभी अनुभव करेगा ना, अनुभव करेगा, उसी का नाम लोक है। यहाँ पर लोक का परिभाषा दूसरा दिया हुआ है, जैसे जगत का दिया हुआ ना, कि जहां पर प्राणी आते हैं और अब क्या करते हैं, अपने कर्मों के फलों का भोग करते हैं, जो कर्मों के फलों का भोग करते हैं उसका नाम लोक है। और यही अम्ब, मारीच, मर यानी मृत्युलोक, और आप लोक है, 4 लोग, ठीक। इसके बाद
यहाँ पर अंतिम लाइन में दिया हुआ है। बस हो गया, यह चारों लोगों का सृजन हुआ। अब इसमें भाष्य में कुछ शब्द यह है, उनको समझो। तस्मात्, इसलिए, भूत नाम रूप उपादान सत सर्वज्ञो जगतम इति विरुद्धम। यह ऐसा प्रश्न उठा गया था। इसलिए आत्मभूत, ये जो प्राणी हैं उनका जो नाम रूप है, प्राणियों का नाम रूप है, हर एक का नाम रूप है, रूप नाम वाले। सन सर्वज्ञो जगत निर्मितम इति विरुद्धम। यह जगत के अंदर जगत निमित्त जगत निमित्त लिखा हुआ है, निमित्त इति विरुद्धम। जगत के ही अंतर्गत या जगत के ही निमित्त यह सर्वज्ञ की जो बात कही गई, सत सर्वज्ञ, इसका यह थोड़ा अच्छा समझ में नहीं आता। तस्मात् आत्मभूतानाम, आत्मभूतानाम मतलब जो सभी प्राणी हैं आत्मरूप से, उपादान सन सर्वज्ञो जगत, अच्छा ठीक है, जगत निर्मितम इति विरुद्धम। यहाँ पर यह जो सर्वज्ञ का यानी उस परमात्मा का जो ईश्वर ने सृष्टि किया, यानी वह ब्रह्म ने जो सृष्टि किया, उसके विषय में यह बताया जा रहा है कि वहां पर वह सृष्टि वह जब करेगा तो उपादान की कारक की बात हो रही है, तो वह निमित्तो उपादान, अभिन्न निमित्तो उपादान कारक उसको माना जाता है, अभिन्न, जो कि बाकी जितने भी कारण होते हैं उनको दो नहीं माना जाता, उनको अलग अलग मानते हैं। उपादान अलग, निमित्त अलग। संसार में देखे वो तो कोई भी बनाने वाला, जैसे आप घर बना रहे तो निमित्त कारण आप हुए, उपादान क्या कारण हुआ? उपादान कारण हुआ बालू, रेता, सीमेंट, लोहा इत्यादि, लकड़ी इत्यादि हुआ, यह उपादान कारण हुआ। है? बढ़ई और लोहार, मिस्त्री, ये सब सहायक कारण के रूप में आ जाएंगे, सहायक, क्योंकि इन्हीं के पार्ट हुए, निमित्त हुए। इसी प्रकार से हर जगह अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिन्न निमित्तो उपादान कारण वही, वह जगत की सृष्टि रचने वाला वह परमेश्वर ही है, बस एक ही है। निमित्त उपादान कारण, हाँ, अभिन्नो निमिन्न उपादान कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वह जो सर्वज्ञ है वही जगत का यह निर्माण करने वाला है। अथवा यहाँ पर फिर मायायावियों की बात दिया हुआ, अथवा यथा विज्ञान मायायावी निह उपादान आत्मन एवा आत्मन तेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मते इत तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्ति महामाया। यहाँ पर एक जादूगर की बात की गई है, जादूगर का एक जादूकार की बात की गई है कि वह आकाश में शायद उसमें लिखा होगा, एक रस्सी फेंक देता है, पगहा कहते हो ना, बड़ी मोटी रस्सी होती है, और वह अपने आप ही आकाश में चली जाती है। वह कहता क्या है राजा से कि मैं एक जादू दिखाऊंगा, राजा ने ढिढोरा पीटा होगा इनाम देने के लिए, ठीक है, इनाम देने के लिए, इसमें भी 60 में मैं करूँ कि एक समय हो गया है, तो इनाम देने के लिए वो भेजा था, उसने फेंक दिया, वो लटक गया, कहता है देवताओं के साथ लड़ाई हो रही है, देवता और असुरों की, मैं, देवताओं ने मेरा आवाहन किया, मेरे को बुलाया है, ये सब माया है, मैं उसको सहायता, देवताओं की सहायता करने के लिए जा रहा हूँ। चढ़ा गया, फटाफट चढ़ता चला गया, दिखाई दे रहा है, जा नहीं रहा है, लेकिन जितनी भी पब्लिक है उनको मालूम हो रहा है ऊपर जा रहा है। राजा से कहता है कि मैं तो जा रहा हूं देवताओं की रक्षा के लिए, आप मेरी पत्नी को, या मेरी पत्नी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। भाई पति है तो उसका ड्यूटी होता है कि पत्नी की सुरक्षा करना, इसीलिए तो हम लोग फंसे हुए हैं, जो भी फंसे हुए हैं। तो ठीक है, राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा पूरा। अब वो ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ी देर में ऐसा मालूम होता है उसका हाथ कटा, उसका पैर कटा, उसका पेट गिर गया, गर्दन गिर गया, सब गिर गया। अब वो औरत चिल्लाने लगती है, अरे मेरा पति तो मर गया, मारा गया, मारा गया, मारा गया। सबको इकट्ठा, वे तो सती होंगी, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, जोड़ा गया, वह क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी उकड़ी बिछा करके वह उसको, हाँ हाँ,
आग लगाई गई, वो पत्नी उसी में बैठ जाती है पति के ऊपर, वो जल के भस्म हो जाती है। ऐसा मालूम हो रहा है, हो नहीं रहा। कुछ देर के बाद जब वो आता है, वो इसी रास्ता पकड़ करके आता है, कहता है राजन मैं असुरों को परास्त करके आ गया हूं, अब मेरी पत्नी कहाँ है? राजा तो चिंता में पड़ गया, पत्नी तो जल गई, पत्नी कहाँ है? तुम्हारा वो जो हाथ पैर कटा हुआ, हमें तो यही मालूम हुआ तुम मर गए थे। वो उसने कहा नहीं, कोई और था, हमने तो मार करके आए हैं, हमारी पत्नी लाई, हमारा इनाम भी लाई है। वो अभी व्याकुल होता है, फिर चिल्लाने लगता है अपनी पत्नी का नाम लेकर के। वो उधर से भीड़ से हुंकार मारती हुई आती है, अरे मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ पर हूं, मैं यहाँ हूं। दोनों आती है, दोनों राजा से कहते हैं राजा आपने जादूगर का जादू देख लिया, अब तो आप खुश हो गए, हमारा इनाम लाइए। इनाम देती हैं। मतलब यह सारी सृष्टि जो है यह माया, जैसे जादूगर का एक माया का खेल होता है, उसी प्रकार से जगत है, यह बताया गया है। यह जादूगर तो हमने तो देखा हुआ गांव में, लेकिन इतना बड़ा जादूगर नहीं देखा हुआ जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कई चीजें दिखी हुई है, जैसे कोई एक वो क्या होता है, पोतली होती है, उसे मारता है, पैसा गिरता है, ऐसे कई चीज देखी गई हैं। कोई बच्चों का भी गुम होना, मर गया, वो भी देखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार से नहीं देखा हुआ कि सेम मर गया। लेकिन ऐसा जादूगरनी का यह कुछ, यह श्रुति माने, स्वयं वेद माने, श्रुत खुद लिखा हुआ है, ऐसा दृष्टांत दिया। ऐसा दृष्टांत वेद ने, श्रुति माने खुद दिया हुआ है कि इसी प्रकार से यह जो है यह जगत है। हाँ जगत है कुछ नहीं। इसीलिए वो जो शून्यवाद का शून्यम शून्यम शून्यम, काफी हद तक हम लोग उसको मानते हैं कि शून्य ही है जगत है, कुछ नहीं है, यही है, केवल जड़ और चेतन का ही सिर्फ नहीं माना गया। तो वास्तव में यह पूरा सृष्टि कैसा है, एक वही चैतन्य आत्मा है, और सभी रूपों में, सब हमारे सभी के अंदर वही विभिन्न रूपों में ऐसा मान सकते, और सभी उसी के अंतर्गत है। और यह जो मानते हो ना हमारे अंदर हृदय में है, कहा जाता है ना हृदय में है, तो हृदय में नहीं है, हर जगह है ना, हर जगह है, जो पोर पोर में हर जगह है, तो वह आत्मा है, वह ब्रह्म है। अब देखो यहाँ पर हम यह समाप्त कर रहे हैं, बाकी जो कुछ है ठीक है। हाँ इसीलिए तो इसका, हाँ इसीलिए शर्मा जी, इसीलिए तो यह जो कुछ हो रहा है इसकी क्यों चिंता करते हो, यही सबसे बड़ी मेन बात यही बता जाती है। इसीलिए क्यों यह करते हो कि नहीं मैं यह करना हमारा कर्तव्य है, सब कुछ है ही नहीं तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा आत्मा या ब्रह्म इसमें, हाँ नहीं जोड़ेंगे यह मैंने इनको कहा हुआ था कई बार देखो वास्तव में ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उसको जा बंद करना भाई, यह है पास में बंद कर देगा। हाँ ये